क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भगवान विष्णु के 10 अवतार ही सब कुछ हैं, तो पुराणों में 24 अवतारों का जिक्र क्यों है? क्या ये बाकी 14 अवतार इतने खतरनाक और रहस्यमयी हैं कि उन्हें इतिहास से मिटा दिया गया? कल्पना कीजिए, एक देवता जो घोड़े का सिर लगाकर समुद्र की गहराइयों में उतरता है, वेदों को बचाने के लिए एक राक्षस से लड़ता है, और वो युद्ध इतना भयानक कि पूरी सृष्टि कांप उठी। या फिर विष्णु एक खूबसूरत औरत का रूप धारण करते हैं और अपनी मोहिनी मुस्कान से देवताओं को अमरता दिलाते हैं, लेकिन असुरों को ऐसा धोखा देते हैं कि वे आज तक उससे उबर नहीं पाए। और सबसे चौंकाने वाला, क्या विष्णु ने खुद को एक यज्ञ की आग में बदल लिया था, जहां उनका शरीर बलिदान बन गया और उस आग से निकली शक्ति ने ब्रह्मांड को नया जीवन दिया? लेकिन अगर ये अवतार इतने शक्तिशाली थे तो क्यों इन्हें दशावतार से बाहर रखा गया? क्या ये भूले हुए अवतार आज भी हमारे बीच छिपे हैं? और अगर आप इनकी पूरी कहानी नहीं सुनेंगे तो शायद आप हिंदू धर्म के सबसे बड़े रहस्य से महरूम रह जाएंगे। दोस्तों, अगर आपके रोंगटे खड़े हो गए हैं तो रुकिए मत, क्योंकि आज की ये डॉक्यूमेंट्री आपको ऐसे झटके देगी कि आप चाहकर भी स्किप नहीं कर पाएंगे। स्वागत है विष्णु के भूले हुए अवतार, दशावतार से परे। मैं मैं आपका नैरेटर हूं, और एक 25 साल के अनुभवी वीडियो हुक राइटर के तौर पर मैं जानता हूं कि असली हुक वो होता है जो आपके दिल की धड़कन बढ़ा दे, सवालों की बाढ़ ला दे और आपको अंत तक बांधे रखे। तो क्या आप तैयार हैं इस सफर के लिए, जहां हर सेकंड एक नया रहस्य खुलेगा? चलिए डूबते हैं इन भूले हुए अवतारों की दुनिया में, और वादा करता हूं ये वीडियो आपकी जिंदगी का सबसे रहस्यमयी अनुभव होगा। हिंदू पुराणों में विष्णु के 10 मुख्य अवतार मत्स्य से लेकर कल्कि तक धर्म की रक्षा के लिए बताए जाते हैं, लेकिन विष्णु पुराण और भागवत पुराण में कुल 24 अवतारों का वर्णन है। जी हाँ, 24। तो बाकी 14 कहां गायब हो गए? क्या ये अवतार इतने गुप्त थे कि केवल ऋषि मुनियों को पता थे, या फिर इनकी शक्ति इतनी प्रचंड कि आम इंसान सहन नहीं कर सकता? ये सवाल आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे, क्योंकि अगर आप आगे नहीं सुनेंगे तो शायद आप कभी ना जान पाएं कि विष्णु वास्तव में कितने रूपों में आए। आज हम मुख्य रूप से हयग्रीव, मोहिनी, यज्ञ, दत्तात्रेय और कुछ अन्य भूले हुए अवतारों पर बात करेंगे, जो ब्रह्मांड के संतुलन, ज्ञान की रक्षा और दिव्य हस्तक्षेप के लिए प्रकट हुए। लेकिन हर अवतार की कहानी पिछले से जुड़ी हुई है, जैसे एक अनंत चक्र जो आपको अंत तक खींचता रहेगा। युवा दोस्तों, ये आपको माइथोलॉजी की नई दुनिया दिखाएगा। मध्यम आयु वाले ये जीवन के गहरे सबक देगा, और बुजुर्गों ये पुरानी यादें ताजा करेगा। तो क्या आप तैयार हैं पहले अवतार के उस शॉकिंग इंसिडेंट को जानने के लिए जो ब्रह्मांड को अंधेरे से बचा लिया? चलिए शुरू करते हैं हयग्रीव अवतार से। वो अवतार जो इतना सस्पेंसफुल है कि सुनते ही आपका मन कहेगा, और बताओ। कल्पना कीजिए, प्राचीन काल में जब ब्रह्मा जी सो रहे थे, एक भयानक राक्षस हयग्रीव ने चुपके से वेदों को चुरा लिया। वेद, वो पवित्र ग्रंथ जो ब्रह्मांड के हर रहस्य को खोलते हैं, हर नियम को बताते हैं। राक्षस ने उन्हें समुद्र की अथाह गहराइयों में छिपा दिया, और दुनिया में अज्ञानता का अंधेरा छा गया। लोग धर्म भूलने लगे, सृष्टि डगमगाने लगी। क्या होगा अब? तभी विष्णु ने एक ऐसा रूप धारण किया जो आपको हिला देगा। हयग्रीव। उनका सिर घोड़े जैसा तेज और शक्तिशाली, जो ज्ञान की रफ्तार का प्रतीक है। लेकिन शॉकिंग ट्विस्ट, ये हयग्रीव राक्षस भी विष्णु का ही एक रूप था, जो गलत राह पर चला गया। विष्णु ने खुद से लड़ाई की। भागवत पुराण के अनुसार हयग्रीव अवतार ने राक्षस से महायुद्ध लड़ा। 7 दिनों तक समुद्र उबलता रहा, लहरें आसमान छूती रही, राक्षस की दहाड़ से पृथ्वी कांपती रही। हयग्रीव की आंखों से निकली ज्योति ने राक्षस को चकाचौंध कर दिया, और अंत में विष्णु ने उसे हराकर वेदों को वापस लाया। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह युद्ध इतना रहस्यमय था कि आज भी विद्वान बहस करते हैं। क्या हयग्रीव विष्णु का 11वां अवतार था? और सबसे अमेजिंग, आज भी छात्र हयग्रीव की पूजा करते हैं, क्योंकि वे ज्ञान के देवता हैं। तमिलनाडु के परिपट्टल में उनका मंदिर है,
जहां लोग विद्या प्राप्ति के लिए जाते हैं। अगर वेद न बचते तो हमारी सभ्यता का क्या होता? ये कहानी आपको बताती है कि विष्णु हर रूप में रक्षा करते हैं, यहाँ तक कि जानवरों के सिर में भी। लेकिन रुकिए, अगर ये आपको शॉक कर गया तो अगला अवतार मोहिनी आपको और ज्यादा सस्पेंस देगा, क्योंकि यहाँ विष्णु ने लिंग बदल लिया। मोहिनी अवतार। क्या आप विश्वास करेंगे कि विष्णु ने एक स्त्री का रूप लिया, और वो भी इतना मोहक कि देवता और असुर दोनों पागल हो गए? लेकिन शॉकिंग इंसिडेंट ये है, समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत निकला, असुरों ने उसे छीन लिया। देवता हारने वाले थे, अमृता हाथ से निकल रही थी। तभी विष्णु ने मोहिनी बनी, लंबे काले बाल, कमल जैसे नेत्र, लाल साड़ी में लिपटी और मुस्कान ऐसी कि समय थम जाए। विष्णु पुराण में वर्णित ये कहानी इतनी सस्पेंसफुल है कि आप सोचेंगे अब क्या होगा। मोहिनी ने असुरों से कहा, मैं अमृत बांटूंगी, लेकिन मेरी शर्त मानो। असुर मोहित होकर मान गए। मोहिनी ने नृत्य शुरू किया, हर कदम में जादू, हर नजर में धोखा। देवताओं को अमृत पिला दिया, असुरों को साधारण पानी। लेकिन ट्विस्ट, एक असुर राहु ने छिपकर अमृत पी लिया और विष्णु ने उसका सिर काट दिया, जो आज भी राहु केतु के रूप में ग्रहण बनाता है। और सबसे चौंकाने वाला, मोहिनी ने भगवान शिव को भी मोहित किया, जिससे अय्यप्पन का जन्म हुआ। क्या विष्णु संतान दे सकते हैं स्त्री रूप में? यह अवतार दशावतार में क्यों नहीं? क्योंकि यह चालाकी और सुंदरता पर आधारित था, न कि ताकत पर। आज केरल के सबरीमाला में मोहिनी की पूजा होती है। युवा दोस्तों, ये बताता है कि शक्ति किसी भी रूप में हो सकती है। मध्यम आयु वाले ये जीवन की चालाकी सिखाता है, बुजुर्गों ये दिव्य लीला की याद दिलाता है। और देखिए ये हयग्रीव से कैसे जुड़ता है। हयग्रीव ने ज्ञान बचाया, मोहिनी ने अमृत, दोनों सृष्टि के लिए। लेकिन अगला अवतार यज्ञ आपको और गहरा झटका देगा, क्योंकि यहां विष्णु खुद बलिदान बन गए। यज्ञ अवतार। कल्पना कीजिए, विष्णु ने खुद को एक यज्ञ की आग में बदल लिया, और वो आग इतनी प्रचंड कि उससे पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ। लेकिन शॉकिंग क्वेश्चन, क्या विष्णु ने अपना शरीर बलि चढ़ाया? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्णित यज्ञ विष्णु का अवतार है, जहां वे सृष्टि के केंद्र में थे। प्रारंभिक काल में देवताओं को शक्ति की जरूरत थी, लेकिन यज्ञ कौन करेगा? विष्णु ने खुद यज्ञ रूप धारण किया। 4 भुजाएं, शंख, चक्र, गदा, कमल, लेकिन शरीर आग की लपटों जैसा। यज्ञ में उनका बलिदान हुआ। प्रतीकात्मक रूप से उनके शरीर से देवता, पृथ्वी, आकाश सब बने। लेकिन ट्विस्ट, ये अवतार अमूर्त था, कोई जीवित रूप नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया। क्यों भुला दिया गया? क्योंकि ये दशावतार से पहले का था। आज हर हवन में यज्ञ की उपस्थिति है। अगर यज्ञ न होता तो पूजाएं व्यर्थ होती। ये मोहिनी से जुड़ता है क्योंकि समुद्र मंथन यज्ञ का हिस्सा था, और हयग्रीव से क्योंकि वेद यज्ञ का आधार है। युवाओं, ये बलिदान की शिक्षा, बुजुर्गों, परंपराओं की गहराई। लेकिन रुकिए, दत्तात्रेय अवतार का सस्पेंस आपको हिला देगा, क्योंकि यहां विष्णु त्रिमूर्ति बने। दत्तात्रेय, क्या विष्णु, ब्रह्मा और शिव एक हो सकते हैं? जी हां, दत्तात्रेय अवतार में भागवत पुराण में अत्रि अनसुया के पुत्र के रूप में जन्मे। लेकिन शॉकिंग इंसिडेंट, दत्तात्रेय ने 24 गुरुओं से सीखा। हवा से स्वतंत्रता, कुत्ते से वफादारी। वे नंगे घूमते योगी रूप में। ट्विस्ट, वे राजा भरत के गुरु बने और ज्ञान दिया। आज महाराष्ट्र में दत्त मंदिर है। ये यज्ञ से जुड़ता है, क्योंकि दत्त यज्ञ के ज्ञाता। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।